Hey guys, welcome to our podcast channel, Podcast with Matter Sisters. तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है तनिष्क कौर एंड शी इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, शी इज़ वर्ल्ड्स यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर। तो आज हम इनसे जानेंगे कुछ बातें एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बारे में। Hello everyone, my name is Tanish Kaur and as per Meta Sisters, I'm world record holder, I'm world youngest tarot card reader. So welcome to the new series of the podcast with Meta Sisters. आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे Meta Sisters पूछने वाले हैं एंड आई विल बी अमेज्ड टू आंसर देम। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कब से स्टार्ट हो रही है, कब से चलती आ रही है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जितना हम लोग देखें 4000 ईयर्स पुराना है। हमारे वेद, हमारे शास्त्रों के अंदर है एस्ट्रोलॉजी, लाइक हमारे इंडियन एशियन कल्चर के अंदर रिपीटेड है। एस्ट्रोलॉजी हर दुनिया के हर एक भाव के अंदर अपने अपने कल्चर, अपने अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने जापानीज और चाइनीज में देखते हैं वहाँ फेंग शुई यूज होता है, ठीक है। हम वेस्टर्न या यूरोपियन स्टाइल में देखें वहाँ गायगोरियन मेथड। हमारे यहाँ पर लगन और कुंडली देखी जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी यूज हो रहा है। तो ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी का बेस, अगर हम जाने थोड़े बहुत। ओके, सो हमने सुना है जैसे सीता जी और राम जी के पूरे 36 के 36 गुण मिले थे, लेकिन फिर भी उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और वो कभी भी एक साथ नहीं रहे। तो उसका बिहाइंड द सीन उसमें क्या है? देखिए, सिर्फ गुण मिलाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। राशि मित्रता, ठीक है, कुंडली मित्रता और भी बहुत सारे नाड़ी दोष वगैरह हम लोग देखते हैं। आज लोगों को लगता है बस गुण मिलान कर दिया तो बहुत है। गुण तो सिर्फ गुण, क्वालिटीज का मिलान हो रहा है। राशि मित्रता, कुंडली मित्रता, पर्सन की पर्सनालिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ गुण मिलान इज नॉट इम्पोर्टेंट। शादी करते हुए, मैरिज के टाइम पे और भी बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी। तो ये आजकल मतलब कितने सारे लोगों को ये सवाल होता है कि उनको मांगलिक दोष है, तो उनके लिए क्या राइट एज है शादी करने के लिए? तो थोड़ा उस पर बताइए। मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक इज लाइक अ इफेक्ट। मांगलिक लोग जो होते हैं दैट मीन उनकी मार्स की पावर, मार्स जो प्लैनेट है उसकी पावर बहुत हाई है। उनकी जो अपने पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशन होती है वो थोड़ी सी हाई होती है इन टर्म्स ऑफ अगर उनको कुछ बोलना है वो थोड़ी अटपटे तरीके से बोलेंगे। उनके जवाब देने का स्टाइल थोड़ा सा ना एग्रेसिव होता है, जल्दी जल्दी काम करना, अपनी चीजों के लिए बहुत व्यस्त होते हैं, अपने रूम को, अपने घर को अच्छे से रखना, ये सब चीजों में मतलब ओसीडी प्रॉब्लम विच आई नॉट अ प्रॉब्लम। ओसीडी को अगर आप बोलते हैं कि हर किसी को ओसीडी है, ओसीडी आपको नहीं पता कि कुंडली के अंदर बहुत बड़ा इशू है। पीपल आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग ओसीडी। ओसीडी इज अ वेरी बिग इशू। आजकल ये इंस्टाग्राम रील्स कंटेंट की वजह से ओसीडी पे लोग चल गए, आई एम ओसीडी, आई एम ओसीडी एडिक्ट और समथिंग लाइक दैट। सो डोंट यूज दैट वर्ड। इफ यू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ ओसीडी, आप लोग हाई तौबा करके उसको एकदम पीछे ही कर दोगे कि नहीं नहीं भैया मैं ओसीडी का पर्सन नहीं। सो ओसीडी कम बैक टू मांगलिक इफेक्ट। तो मांगलिक इज अ इफेक्ट कि हमारे एनर्जी सेंटर्स ज्यादा होते हैं, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, इट्स जस्ट एनर्जी सेंटर। तो वो एनर्जीज दूसरे नॉर्मल जो मांगलिक लोग नहीं है उनके साथ मैच नहीं होती। जैसे कि पहले 90s में बोल दिया जाता था कि तय हो जाती थी, अब क्या होता है, अब डाइवोर्स हो जाता है, पीपल गेट सेपरेटेड। शादी से पहले और शादी के बाद लव मैरिज हुई, वी कन्वर्टेड मैरिज। मैरिज के टाइम पे ही वीनस एंड मार्स एक्टिव होते हैं कुंडली के अंदर। इट्स वेरी टेक्निकल थिंग, लोगों को समझ नहीं आए, बट लेट्स कट इट डाउन। तो उसमें होता है क्या है कि इफेक्ट बस वाइब्रेशनल एनर्जीज का इफेक्ट चला होता है कि भाई तू पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है, या तुम ऐसे पहले थी अब ऐसी थी। इट्स जस्ट इफेक्ट की डिमांड या बोलने का तरीका या रहने का तरीका उन लोगों का थोड़े लोग दुनिया से अलग होते हैं। बहुत हाई पावर के लोग होंगे, जहां भी खड़े होंगे महफिल जमा देंगे। जिम्नास्टिक जिम्स वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं लोग, ठीक है। नॉनवेज वगैरह फूड की तरफ कुछ एडिक्टेड होते, कुछ नहीं होते, इसलिए हम लोग बहुत एडवाइस करते हैं इनको कि नॉनवेज फूड अवॉइड करिए आप, ठीक है। बालाजी की पूजा करिए, ऐसी सारी चीजें होती है। मांगली के इफेक्ट नॉट अ दोष, ठीक है। लेकिन फिर यही आ जाती है चीजें कि पहले डेथ हो जाती थी, उसका लाइफ अब सेपरेशन हो जाता है, वो चीज अलग है कि अब लोग अलाइव हैं। खुद मांगलिक हूँ, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था। और जहाँ तक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात रही, तो मैं आई वॉज लाइक एक महीना पहले आई वॉज हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, लेकिन जब से मैं वेजिटेरियन हुई हूँ इट्स बीन ओनली 1 मंथ।
तो मुझे वो कामनेस और ये सब वाइब्रेशन खुद से फील हो रही है कि मैं एग्रेसिवली एक्ट कम कर रही हूँ, मुझे गुस्सा बहुत कम आ रहा है एंड आई एम मूविंग टू हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो मतलब वेजिटेरियन रहना और नॉन वेजिटेरियन रहना इसका सिर्फ एक ह्यूमैनिटी से लेना देना नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर बॉडी। बॉडी टाइप से चलता है, हम लोग को पता है सात्विक एंड देयर इज वन मोर। तो देखिए सात्विक हमारा नॉर्मल फूड है व्हिच इज वेरी फ्लूइड, हमारा जितना भी वेज फूड है दैट्स वेरी वाटर कंटेंट। तो आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट जब कंप्लीट रहता है तो हम लोग बहुत इजी रहते हैं। विच कम्स टू नॉन वेज, वहां पर बहुत फाइबरस फूड है, वो उसमें जो वाटर की कंटेंट की कम है तो वो आप लोगों को और बढ़ा देता है। नॉन वेज के लिए अगर बोला जाए तो चंद्रमा को स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग जितना अनहेल्दी खाना खाते हैं, लिवर खराब रहता है उनका, जितना लिवर वीक रहता है, वो लाइफ में बहुत उनको स्ट्रगल्स, उनको बहुत धोखे मिलते हैं। गुरु है ना वहां पर लिवर। एंड अगर आप चंद्रमा को देखिए, मन ही स्टेबल नहीं है, दिमाग स्टेबल नहीं है, वो बंदा करेगा क्या अपनी लाइफ में? व्हाट विल द पर्सन डू इन हिज लाइफ और हिज लाइफ? मेडिटेशन की तरफ इतना लोग जोर क्यों दे रहे हैं, योगा की तरफ लोग जोर क्यों दे रहे हैं? लेट्स कम टू द फूड हैबिट्स। वहां पर आगे फाइबरस फूड, द फाइबर्स आर देयर, स्मॉल फेट्स आर देयर, वेल यू आर हैविंग द मीट्स एंड नॉन वेज आइटम्स। तो वहाँ वाटर कंटेंट, वहां पर वो जो नॉलेज हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो हमारी ही बॉडी से सब कर रहे हैं ना वाटर को। तो वो आपको एक रेसर्वॉयर बनाता है। उसमें जिस तरीके से मसाले यूज हो रहे हैं, स्पाइसेस जो यूज हैं वो एक्चुअली हाई है, तो वो आपको एग्रेसिव फैक्टर और ज्यादा कर देता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आपको मन शांत रखना है, कूल डाउन रहना है, तो आप लोग सात्विक फूड की तरफ जाइए, विच इज वेरी मच एडवाइजेबल। हमारे कल्चरल ट्रेडिशन ही सात्विक फूड को सपोर्ट करता है। चाहे आप इस्कॉन ले लीजिए, कोई और कल्चर ले लीजिए, हमारा कल्चर ले लीजिए, हमारा पूरा साउथ इंडियन कल्चर ले लीजिए, नॉर्थ इंडियन कल्चर लीजिए, हमारा इंडिया का पूरा कल्चर क्या है, सात्विक फूड को प्रमोट कर रहा है। किसी भी रिलीजन की तरफ आप ले लीजिए। सो दिस इज इट। बट इसमें एक और चीज है, जैसे फॉरेनर्स है वो ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे हैं और एशियंस में ये है कि ये सिर्फ हमारे कल्चर में, इस वजह से तो कुछ नहीं है। आप वहाँ का लाइफस्टाइल तो देखिए, पीपल वॉक, दे वॉक 10 किलोमीटर अ डे, मैन, दे आर कंज्यूमिंग द कैलोरीज। हमारे इंडियंस वॉक कर रहे हैं, 1 किलोमीटर वॉक करने के लिए बोल दीजिए, बिल्कुल 1 किलोमीटर के लिए भी BMW निकल रहा है या ब्रेजा निकल रही हो, ठीक है। सो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम एंड आवर कल्चर, डे टू डे लाइफस्टाइल। दे आर कंज्यूमिंग दैट मच कैलोरीज। जितना बिजी शेड्यूल हो, वो 1 घंटा जिम जरूर जाए, ठीक है, एवरीवन, ठीक है, चाहे एवरेज टू हाई क्लास पीपल ले लीजिए, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। एंड इफ यू गो टू लाइक मनाली एंड ऑल नॉर्थ इंडियन हिमाचल स्टेट, आपको सबसे ज्यादा फॉरनर्स मिलेंगे। गो टू वृंदावन मथुरा, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरनर्स। इंडियंस आपको बहुत कम मिल रहे हैं वहां पे। दैट मीन्स दे आर अडॉप्टिंग आवर कल्चर। तो दिस इज इट। तो नॉन वेज फूड हमें एग्रेसिव करता है, इसलिए हम लोग आपको थोड़ी थोड़ी देर पे रखवा देते, मना करते हैं ना कि ट्यूसडे एंड सैटरडे अवॉइड करिए, बोला जाता है ट्यूसडे एंड सैटरडे का अल्कोहल अवॉइड करने के लिए होते हैं। हम फिर भी बोलते हैं कि जिन लोगों को सूर्य खराब नहीं है, सूर्य के बैड इफेक्ट्स नहीं है, आप संडे कंज्यूम कर लीजिए। बट संडे भी हम लोग नहीं बोलते बिजनेस पर्सन को, क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द अल्कोहल एंड नॉन वेज ऑन दैट पर्टिकुलर डेज, आप वो बैड इफेक्ट्स को इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशंस में नहीं है ये चीजें। सो जो डेज के लिए बोला जाता है कि आप ट्यूसडे सैटरडे, बैड इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशंस को हम लोग डेट के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम आपको मना कर देते हैं कि भैया एटलीस्ट इस दिन तो अवॉइड कर लो। गेटिंग माय पॉइंट कि उस दिन के बैड इफेक्ट्स कम हो और पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी कुंडली के अंदर ऐसे इफेक्ट्स चल रहे हैं आपके जो बैड इफेक्ट्स दे रहे हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जैसे लोगों की कुंडली में मतलब उनके प्लैनेट्स वगैरह कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कुछ डोनेशन वगैरह प्लैनेट में तो कैसे कर सकते हैं? देखिए वो तो हम कुंडली देख के पता लगा सकते हैं। देखिए व्हाट इज कुंडली, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक व्हेन यू गेट बर्थ, आपका जिस टाइम पे जन्म हुआ है उस टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशन क्या थे वो एक पेपर पे छाप दिए जाते हैं कि अच्छा ये प्लैनेट यहाँ घूम रहे थे। मीन्स अब उन प्लैनेट्स का आपकी लाइफ पे इफेक्ट क्या है, आपकी लाइफ कैसी चलेगी, अप्स एंड डाउन्स, एवरेज कितना आप अर्न करने वाले हो, किस साइड से आप अर्न करने वाले हो, आपकी फैमिली कैसे होगी, आपको हस्बैंड कैसे मिलेंगे, आपके बच्चे कैसे होंगे, आप कैसे भाई बहनों के बीच में रहोगे, फिर वो गर्ल्स ही गर्ल्स रहेंगी या भाई बहन होंगे, बहन बहन होंगे, किस तरीके के रिलेशन होंगे माँ बाप के साथ। वी कैन हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, लाइक क्रुएलिटी, ब्रुटैलिटी के बारे में हम देख सकते हैं। ये पर्सन की रोड पे डेथ होगी, एक्सीडेंट डेथ होगी, हॉस्पिटलाइजेशन से इनकी डेथ होगी, कोई ब्रुटैलिटी तो नहीं होगी लड़का या लड़की के साथ। LSBTQ के केसेस हम लोग देख सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कुंडली पे देख सकते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे मेरा पार्टनर ही ऐसा मिला, बहुत कलेशी है, पहले तो ऐसा नहीं था। दैट मीन्स दैट इज रिटन। आप जो अपना पार्टनर जिसके साथ आप हो, विच इज रिटन, आप बोलते हो कि मैंने तो पहले कुंडली मिलवाई थी, सब किया, उसके बाद भी मुझे ऐसा मिला, विच इज रिटन, क्योंकि क्यों आपको वो कार्मिक डेट क्लियर करने हैं जीवन में उन पार्टनर्स के साथ रह के। ठीक है, कई बार किसी कोई पार्टनर बहुत ही लकी मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, दैट इज रिटन। लोग आजकल बेबी प्लान करते हैं, आलिया भट्ट प्लान, ठीक है, मेनी पीपल प्लान देयर बेबीज, डेट्स प्लान होते हैं, टाइम प्लान होते हैं। प्लानिंग के बाद भी कई बार ये होता है कि जब उस बच्चे ने उस टाइम पे जन्म करना है वो हो जाता है, जब नहीं होना होता तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा। एवरीथिंग इज रिटन। एस्ट्रोलॉजी का इतना काम है कि हम प्लानिंग करके हेल्प ले लें कि हमारा सही वक्त क्या चल रहा है और बुरा वक्त क्या चल रहा है। सही वक्त इतना है कि हम उस पर ट्रिपल काम करें, और जब हमारा वक्त फेवर नहीं करे दैट मीन्स हम रेस्ट मोड पे चले जाए। तो यू मीन टू से द डेस्टिनी ऑलरेडी इज रिटन, हमें बस Yeah. उस पे चलना है, उसके इफेक्ट्स हम कम कर सकते हैं अगर हमें उसके बारे में पहले से पता हो। एग्जैक्टली, कोई चमत्कार नहीं होता। आप किसी को कोई स्पेल करवाओ, जैसे लोग स्पेल कास्ट करवाते हैं कि मैम मैजिक कर दीजिए, चमत्कार हो जाएगा। नथिंग इज चमत्कार इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज चमत्कार। ठीक है, आप इफेक्ट कम कर सकते हो, ये चीज याद रखो। कोई आपको बोले कि मैं आप मुझे इतने पैसे दो, मैं ये काम करा दूंगा, दैट इज टोटली मार्केटिंग, दैट इज नॉट अ गुड एस्ट्रोलॉजर। आप हमारी टीम में आते हैं, हम लोग कभी भी रेमेडीज में बहुत ज्यादा जोर नहीं देते, हम बंदे की पर्सनालिटी को चेंज करने में जोर देते हैं कि भैया आप समझो कि दिस इज रिटन, आप ऐसे ऐसे काम करो। अब कुछ लोग होते हैं जैसे अब्रॉड का क्वेश्चन लेते हैं, या फिर हम क्वेश्चन लेते हैं कि जॉब करें या बिजनेस। कुछ लोग होते हैं कि जिनकी कुंडली में जॉब लिखवाते हैं कि मतलब जॉब में बहुत अच्छा करेगा, मतलब बोलते नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मेरी तो पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, वेरी हैंडसम और आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई विल नॉट डू जॉब, मैं तो बिजनेस ही करूंगा। वो 4 फिल्में करके बैठे, 4 गाने निकाल के बैठे, 4 बिजनेस लॉन्च कर दिए, सारे ठप है। क्यों? कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है, वो करोड़ों वेस्ट कर देगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि हमारी कुंडली हमारे बारे में क्या बोलती है। इट्स जस्ट अ हेल्पिंग टूल। आप कब जाते हो डॉक्टर के पास? जब आपको जरूरत है, when we need it। जब तक हमें जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे पंडित जी के पास, या क्यों जाएंगे हम एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ पूछने के लिए? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सिर्फ हेल्पिंग टूल्स है कि अभी क्या चल रहा है और हम क्या करें। मतलब यू मीन टू से कि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती, मे बी एस्ट्रोलॉजर गलत। वो उनकी एस्ट्रोलॉजी इज नेवर रॉन्ग। एस्ट्रोलॉजी कितनी पुरानी है, आप देखिए बीरबल अकबर के टाइम पे बीरबल वॉज वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। सोचिए, ही इज अ वेरी फाइन एस्ट्रोलॉजर। जितने भी हमारे राजा रहे हैं उनके पास बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स रहते रहे। एस्ट्रोलॉजी इज नेवर रॉन्ग। एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज में थोड़ी कमी हो सकती है, दैट्स इम्पोर्टेंट। अनदर, ठीक है, तो ये चीज होती है कि उस एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा प्रेडिक्ट किया, ऐसा हुआ नहीं। वो बता ही इसलिए रहे ताकि कुछ चीज आपके साथ हो ना, और अगर वो हो जाती है दैट मीन्स उस पर्सन की गलती है कि जो मान नहीं रहा है। आप समझे? ओके, एंड व्हाट अबाउट न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी, गुड क्वेश्चन। तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का बहुत बेसिक्स है, बट हम उसमें भी आवाज जा सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 9 तक नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स की अपनी एक एनर्जी है। लाइक बैंक अकाउंट नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, हाउस नंबर्स, दे आर ऑल नंबर्स। नंबर्स का अपना एक पावर है। आप जिस टाइम पे बॉर्न हो रहे हो, देयर इज द टाइम, वी नोट द टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल XYZ टाइम मेरा है, वो टाइम ऐसे तो नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एस्ट्रोलॉजी तो पूरी वैल्यू करती है ना। टाइम ऑफ बर्थ इज मेन इंपॉर्टेंट, आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और उसके हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकालते हैं, दैट मींस वी अगेन कमिंग टू नंबर्स। तो नंबर बहुत पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो मटा, आई नो यू, सो यू आर बोर्न विद 14। ठीक है, आपके बारे में अगर बात करें तो आपका कम्युनिकेशन रूड भी होगा, अच्छा भी होगा, लोगों के साथ ईगो क्लैश भी हो सकते हैं, बट आप दिल के साफ हो, आप बोलना सही चाहते हो, बट सामने वाला एड्रेस गलत कर लेता होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन के जिस भी काम में जाओगे बहुत अच्छा करो। सो आई नो यू कि न्यूमरोलॉजी के नंबर्स है, नंबर्स की क्या फ्रीक्वेंसी है, उस प्लैनेटरी पोजीशंस की कितनी एनर्जी होगी, उस अकॉर्डिंग हम देख के उनके बारे में एड्रेस करते हैं। डेट ऑफ बर्थ पूरा नंबर्स है, उसके बारे में क्या पर्सनालिटी, आप पर्सनालिटी बहुत अच्छे से जान सकते हो बंदे की कि कैसा है। एकदम पूरी शीट निकल के आ जाती है कि आर पार बंदे की पर्सनालिटी ऐसी ही है। तो जैसे अभी आपने मुझे बताया कि मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर ये है, 1 to 9 जैसे होता है, पहले तो उसको कैसे देखते हैं ऑडियंस को बताइए, और 1 to 9 क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स रहते हैं वो सब आप प्लीज ऑडियंस को बताइए। हम इसको शॉर्टकट में बेसिक्स में बताएंगे, बाकी सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है तो वो देख लेंगे। तो सबसे पहले मूलांक, मूलांक इज पर्सनालिटी नंबर, न्यूमरोलॉजी
दैट मीन्स अगर आपका मूलांक, आपका द बर्थ डेट इज 11, दैट मीन्स 1 + 1 is 2. Mine is 25, so 2 + 5 is 7. अगर आप सिंगल डिजिट्स पे बॉर्न है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स वही आपके मूलांक नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बट अगर आप जैसे 31st बॉर्न है, 25th 22nd या और लगाइए 17 16, दैट मीन्स उसको आप 1 डिजिट पे लेके आओगे। 17 है तो 7 + 1 is 8, ठीक है। 24 है, 2 + 4 is 6। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग कैलकुलेट करिए और अब हम शुरू करते हैं सीरीज। तो पहली बात हम लोग कर रहे हैं नंबर 1 के बारे में, विच इज सूर्य। सूर्य इज सन। तो ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही डोमिनेटिव भी होते हैं, अपनी बात को सबसे आगे रखते हैं। इनकी एक हैबिट होती है, जब तक ये सेटल डाउन नहीं होते अपनी लाइफ में, ये बहुत जॉब चेंज करते हैं। इनको ना बहुत अंदर से ना ऐसा होता है कि मेरे को बिजनेस करना है, आई वॉन्ट टू डू अ बिजनेस। मैं किसी के अंडर काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा। सूर्य है ना, पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं, तो वो कैसे एक जगह टिक के बैठेंगे। तो इनकी बहुत थिंकिंग पावर डिफरेंट होती है। फैमिली के साथ इनके बहुत जल्दी ईगो क्लैश हो जाता है, तो ये वाला प्रॉब्लम होता है। दूसरा इनका जो मेजर प्रॉब्लम मैंने देखा है वो है रिलेशनशिप और मैरिज। ये अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वहां भी डोमिनेट करें, इनकी वहां भी चले, वहां नहीं चलती तो लड़ाइयां होती है इनकी बहुत ज्यादा। तो इनके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी जो डोर है दिल की, वो अपने पार्टनर के हाथ में दे दीजिए। वो जैसा चलाना चाहे, जैसा बोलना चाहे, आप उनको पूरा मौका दें बोलने का। और ऑफिस और घर को अलग अलग रखिए, ये इनके लिए एडवाइस है। नाउ कम टू नंबर 2, विच इज चंद्रमा। चंद्रमा, इनका नेचर जो होता है बहुत मदरली फिगर, फैमाइन फिगर होते हैं, बहुत चुप चुप रहते हैं, अपने अंदर अपनी गहरी सोच में डूबे रहते हैं। ये लोग गो विद द फ्लो है, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, बहुत क्रिएटिव है। सिंगिंग वगैरह किसी न किसी आप ड्रामेटिक पोएट्रिक चीजों में आप देखोगे। विंटेज सोल बोलती हूँ मैं इनको, बहुत ही अमेजिंग तरीके के लोग हैं। नंबर 3 पे आते हैं गुरु से गवर्न लोग, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे फिलोसफर्स, टीचर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स बनते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत ज्यादा होते हैं। ये लोग बहुत लिमिटेड दोस्त बनाते हैं, बट जिनको दोस्त बनाए तो ये 100 के ऊपर 1 विजय हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दोस्त गुरु। हम लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी कैसे भी नंबर से गवर्न करते हैं, बट 3 नंबर और 6 नंबर के दोस्त जरूर बनाए, आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। गुरु हर किसी को इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, मैंने जितना देखा है, ठीक है। अपने में मस्त मौला रहने वाले लोग रहते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, काउंसलर्स बहुत अच्छे। फ्री का ज्ञान ये देते नहीं, लेकिन अगर ये किसी को ज्ञान दे रहे हैं, दैट इज वेरी वैल्यूएबल। नंबर 4 पे आते हैं राहुल। राहुल मतलब जिनका हेड है, ठीक है। ऐसे लोग उनकी फैमिली में बहुत इश्यूज होते हैं, उनकी फैमिली इनको नहीं समझ पाती, ये अपनी फैमिली को नहीं समझ पाते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं। इनका थिंकिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ये अपनी फैमिली से बाहर निकले, अपने कल्चर से बाहर निकल के कुछ काम करते हैं और बहुत अलग काम करते हैं। फोटोग्राफी अमेजिंग करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं, मैंने जितना देखा है। कैमरा के साथ ही बहुत अच्छा प्ले करते हैं, ठीक है। इनको प्रॉब्लम होती है, इनके स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते ही होते हैं। इनको एंग्जाइटी इश्यूज वगैरह होते हैं। ये अपना अकेला रहना पसंद करते हैं, भीड़ से थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। नाउ कम्स टू नंबर 5, कम्युनिकेशन और बच्चा। ये लगा लीजिए, एक छोटा बच्चा अपनी मस्ती में एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, बहुत जल्दी बोर भी हो जाएंगे, चीजों को छोड़ भी देंगे। पल में चाहिए पल में नहीं चाहिए, आईफोन मांगा लिया खुश हुए, अब नहीं चाहिए यार ये अच्छा नहीं है। ऐसे तरीके के लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। और इनका कम्युनिकेशन अच्छा है, बुद्धि इनकी बहुत तेज होती है, इनसे तेज बुद्धि में कोई नहीं है। बिजनेस अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम ही अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं ये। इनके लिए एडवाइजेबल है जितना ये ग्रीनरी के आसपास रहे, जितना ये ग्रीन फूड्स के आसपास, वेजेस के आसपास रहे, वो अच्छे है, लेकिन ये उतना ही उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। नाउ कम्स नंबर 6, विच इज शुक्र, शुक्राचार्य, ठीक है। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं। मैंने जितने भी लोग देखे नंबर 6 के, उनको कोई ना कोई अट्रैक्शन फैक्टर है, इधर देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, इधर दे आर ब्यूटीफुल। मेरा लगन ही वीनस का है, तो चाहे मैं सुंदर हूं या ना हूं, लेकिन देयर विल बी एन अट्रैक्शन फैक्टर कि भाई सुनो बोल क्या रही है, आके कोई बैठा है इससे बात करनी है। तो ऐसा एक अट्रैक्शन फैक्टर आपको नंबर 6 के लोगों में मिलेगा, ठीक है। ये लोग ग्लैमर की इंडस्ट्री में आना ही आना चाहते हैं, और नहीं भी आना चाहेंगे तब भी आएंगे। फॉरेन इनके लिए सूटेबल है, फॉरेन कंट्रीज में जाके काम करें। देखिए फॉरेन का योग क्या होता है ये भी बता देते हैं इस सीरीज के अंदर। ऐसी जगह जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशन से डिफरेंट है, हम लोगों को एडवाइस करते हैं आप एक फॉरेन का ट्रिप करके आइए। जिनके लिए फॉरेन ट्रिप एडवाइस मिली, हम लोग हर किसी को बोलते हैं कि हर कोई एक साल में एक ट्रिप ऐसा करे जो उसकी जगह से 600 किलोमीटर दूर हो, जहां उसका कल्चर नहीं है, उसका ट्रेडिशन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं है।
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते, उनके पास कभी पैसा नहीं आता। पैसा तब आता है जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो। इसलिए चाहे हो या ना हो, आप साल में एक तरह पैसा बनाइए कि हम जाएंगे साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया। आप अपने घर से जाएंगे दूर, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पूरे साल कमा रहे अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। 6 नंबर पे वापस आते ये लोग घूमते हैं फिरते हैं या अपने दिल की करते हैं। ठीक है, ये चीज है। इन्फ्लुएंसिंग वगैरह में चीजों में बहुत रहती है और इनके लिए अच्छा भी है, अच्छे से रहना करना, लग्जरी वाली चीजों में। नंबर 7, आई गो वन विद नंबर 7। ऐसे लोग बहुत मिस्टीरियस है, आप कभी उनको नहीं समझ नहीं पाओगे, वो कभी प्रॉपरली ओपन नहीं होते हैं। ये दिल के राजा है, बिल्कुल दिल से डिसीजंस लेते हैं। दे आर वेरी वार्म हार्टेड, आपको वेलकम करेंगे, आपको बहुत अपनापन फील कराते हैं ये लोग। 7 लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि इन लोगों को ना अपनी बात पे ट्रस्ट करवाने के लिए हमेशा दूसरे लोगों से ओपिनियन लेते हैं कि यार मैं ये काम कर लूं। इनका थोड़ा सेल्फ डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा वीक है, तो मैं इनको एडवाइस करूंगी कि नंबर 3 के साथ दोस्ती करें या नंबर 6 के साथ दोस्ती करें, नंबर 4 के लोगों के साथ दोस्ती करें। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक अपनापन मिलेगा। ये लोग थोड़ा अपनेपन में रहते हैं कि इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत कमाल है। सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है ये बहुत सेकंड्स में क्लिक कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा सही है गलत है। जितने रूम में बंदे बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी जितनी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी होगी वो उतना ज्यादा उनको सोच लेंगे। सेम गोज विद मी, आई एम इन दिस प्रोफेशन, ऑकल्ट इज नंबर 7 प्रोफेशन। ठीक है, ऐसे लोग रिसर्च वर्क में ज्यादा होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह ज्यादा निकलते हैं। ऐसे लोग आपको अलग मिलेंगे, दुनिया से एकदम परे अलग काम करते हुए मिलेंगे। I'm 21, see I'm doing this work. Now comes to number 8, शनि। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ही ना रिजिड होते हैं, वो अपनी लाइफ से सीखते हैं। उनकी लाइफ में इतना हार्डवर्क है, इतना हार्डवर्क है कि दूसरे वाले को चाहे हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा है, जिन लोगों के हार्डवर्क बहुत ज्यादा होता है, 2 गुना 3 गुना सेम स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो ये चीज रहती है। ऐसे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में जाना चाहिए, ये जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं, ये बहुत अच्छे जज बनते हैं, बहुत हायर लेवल के जज बनते हैं। लोग बोलते हैं कि ये लोग गवर्नमेंट सर्विसेज क्रैक नहीं करते। आई पर्सनली डू रीडिंग्स ऑफ यूपीएससी एंड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, दे आर अमेजिंग ऑफिसर्स। नंबर 8 के लोग तो दे कैन गो, बट एक चीज याद रखना, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो है, गो विद लॉ एंड ऑर्डर, सच के साथ चलो। जितना एकदम क्लैरिटी रखोगे अपनी चीजों के अंदर उतनी ज्यादा अच्छे, कंफ्यूजन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे लोग बहुत अच्छा कर भी जाते हैं। ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, बट पार्टनरशिप अब वेरी डाउन फॉर नंबर 8 पीपल। नंबर 9 पे आते हैं द फाइनल वन। नंबर 9 आर दी मार्स एंड फायरी प्लैनेट। ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, इनकी नंबर 1 के लोगों के साथ बहुत बनती है क्योंकि राजा और सेनापति। सो 9 नंबर है सेनापति, बहुत दिमाग चलाते हैं, स्कीमें चलाने में बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं जैसे यूनियंस हो गए, स्कूल यूनियंस हो गए, कॉलेज यूनियंस हो गए, आपको अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये लोग हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, मंदिर में छोटी छोटी सभा होती है, गुरुद्वारों में सभा होती है, आपको उनके पार्ट मिलेंगे। इन लोगों की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा पार्टी हॉलिक भी है। ये लोग बहुत ज्यादा एकदम सोशलाइज, एकदम सच्चे पॉलिटिशियंस टाइप के भी आपको दिखेंगे। मेजर ऑफ द पॉलिटिशियन इन आवर वर्ल्ड इज गवर्न बाय नंबर 9। नरेंद्र मोदी जी नंबर 8 से गवर्न है, आई नो वेरी वेल। तो नंबर 9 के लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब उनकी वाइब भी ऐसी है, अगर वो परेशान तो पूरा घर परेशान, वो खुश तो पूरा घर खुश। दिस इज अ सिंपल एंड क्लियर फैक्ट ऑफ 1 to 9 सीरीज। बाकी मेरे टारो तनिष पेज पे आपको 1 से लेकर 9 नंबर की इन डेप्थ सीरीज मिलेगी, गो एंड एंजॉय इट। लेट्स कम बैक टू द पॉडकास्ट एंड मोर क्वेश्चंस विद मदासिर। तो अभी हमें पता चला कि न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारी पर्सनालिटी डिफाइन करती है, बहुत अच्छे से, और भी काफी सारी चीजें। जैसे कि ज़ोडिएक साइंस भी हमारी पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं कि नहीं, मतलब ट्रेड्स मैच होते हैं। अब देखिए, ज़ोडिएक जो है इंडियन का नहीं है, वो दैट्स अ गाइगोरियन मेथड, बाहर का एस्ट्रोलॉजी जिसे बोलते हैं। अब हमारे पास 2 चीजें, एक होता है सन साइन, एक होता है मून साइन। तो गाइगोरियन मेथड में आप सन साइन देख रहे हो, हमारी जो लगन, जो हमारी कुंडली या हमारी राशि है, दैट इज मून साइन। इसलिए लोग कहते हैं कि मैम ये तो मैच ही नहीं हो रहा हमसे, क्योंकि बेटा आप सन साइन देख रहे हो ना, इसमें मैच नहीं हो रहा। आपको दोनों देखना है कि आपका सन साइन क्या है और आपका मून साइन क्या है। और सन साइन और मून साइन, आपको सन साइन तो आपको पता है कि हमारा जो मंथ है उससे आपने देख लिया कि सन साइन है। मून साइन जो हम लगन निकालते हैं ना, वो उससे आपको मिलेगा, आपको उस पर कंसिडरेशन लेने पड़ेंगे। ओके, सो विल मूव ऑन टू नज़र, कि हमने सुना है नज़र इज रियल एक्चुअली। और जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि जब तक कोई काम ना हो डोंट टेल एनीवन, और आजकल प्रेगनेंसी में जब तक लोगों के ट्राइमेस्टर नहीं होते तो कोई किसी को नहीं बताता है कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो वाई लाइक? देखिए, नजर इज अ रियल थिंग। बहुत सारे कल्चर्स के अंदर नजर को रियल माना जाता है।
नूरा फतेही का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने अपने ट्रेडिशन कल्चर्स के अकॉर्डिंग बताया था देयर आर सम एक्टिविटीज। आप थोड़े मुस्लिम स्ट्रीट्स में जाएंगे, वहां पर आपको गुबर लुबान हमेशा चलता हुआ मिलेगा। हमारे हिंदू उसमें आइए हवन, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। लोग हवन करवाते हैं नजर रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। काला धागा क्रिस्टल आजकल लोग वेयर कर रहे हैं नजर से बचने के लिए। नजर इज अ रियल थिंग। नजर जब लगते हैं तो उसके कुछ ट्रेड्स मैं आपको बता दूं। आपकी जब तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मम्मी और दादियां आके सबसे पहले क्या करती है, लाल मिर्ची ला घुमा के काट देती है, ठीक है, या किसी और फॉर्म से नजर उतारती है। आजकल सबसे इजी वे कि सॉल्ट वाटर शावर ले ले। नजर कैसे लगती है पहले बताते, आप चिड़चिड़े रहने लगोगे, गुस्सा बढ़ जाएगा। आप जब भी आपको नजर लगेगी ना, आपको चोट लगेगी, भयंकर चोट लगेगी पैरों पे, आपके फीट टकराएंगे, बिन बात की चोट लगेगी। नाक आपकी बार बार ना एकदम ऐसे लगेगा आप बार बार उसको रब कर रहे हो। वेरी सिंपल इंडिकेशन आपको नजर लगे। आपको बैक एक होगा या कोई ना कोई पेन ऐसा होगा जो आपको पुराना पेन है वो वापस आ जाएगा। सिंपल नजर हमारे ऑरा पे इम्पैक्ट करती है। ऑरा क्या है, बॉडी में सोल एनर्जी है। ऑरा हमारी 3 चीजें हमारी एनर्जी को इम्पैक्ट करती है। एनर्जी लो हो जाएगी, आप बहुत जल्दी मून साइन पे बात करेंगे ना, नंबर 2 के लोग, उन पे टोना टोट का हो गया, कोई भी तरीके की नजर हो गई, अनवांटेड एक्टिविटीज बहुत जल्दी अटैक करते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए हम लोगों को अवॉइड करते हैं कि ऐसी जगह पे मत जाइए। और टोना टोट का ये सब चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। जो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी टू से बहुत कुछ है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो नजर इज द रियल थिंग, बच के रहिए, रेगुलरली क्लीनिंग लीजिए। ओम चांटिंग हम लोग स्पेशली बोलते हैं कि आप करिए। आप चाहे वाहिगुरु सिमरन करिए, ओम चांटिंग करिए, हरे कृष्ण करिए, रामा रामा करिए। दे आर वेरी पावरफुल वर्ड्स। आप अपने रिलीजन के जो भी पावरफुल वर्ड्स है वो डेली चैंट करिए। आप देखिए नजर का इम्पैक्ट भी कम होता है और ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। और जब नजर लगती है तो बहुत सारी चीजें रुकती भी है। नजर इज अ एस्पेक्ट, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में, जो हमारी दशा अंतरदशा क्या चल रहा है, हमारे खुद के कर्म। बट नजर इज अ थिंग एंड नजर रियल में एग्जिस्ट करता है। लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं, बिजनेस खत्म हो जाते हैं सिर्फ नजर लगने से, और लोगों को पता ही नहीं होता कि उतारने कैसे, क्योंकि बिलीव नहीं करते। एक चीज और है, नजर के साथ बिलीफ सिस्टम बहुत वर्क करते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारी विल पावर, हमारी खुद की अंदरूनी शक्ति अगर हम बढ़ा दें तो नजर को कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर नजर कट नहीं सकती। ये याद रखिए, बुरी नजर होती है। और कोई question? मतलब योर कॉन्फिडेंस। यार विल पावर एंड कॉन्फिडेंस आर बहुत डिफरेंट थिंग। विल पावर अंदर की हमारी जो पावर होती है, ठीक है, वो चीज। हाँ, कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो, वी आर कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंस भी कभी कभी फेल हो जाता है इन चीजों के अंदर, मैंने देखा है। हाँ जी, और बताइए। अभी आपने बोला कि ऑरा होता है, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ऑरा अच्छा होता है, किस लोगों का ऑरा मतलब इतना अच्छा नहीं होता, तो लोग अपना ऑरा कैसे मतलब अच्छा कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं? अब आपको जब आपको अगर आप इस रूम में जाके बैठे हो और आप बोले यार मेरी इस बंदे से ना वाइब मैच नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपको वो ऑरा समझ नहीं आ रहा। या आपकी सोल को, आपकी आत्मा जो है हमारी, हम एक बॉडी के अंदर है, आत्मा तो ट्रांसफर हो रही है। उन्होंने पास्ट भी देखा, प्रेजेंट भी देखा, फ्यूचर भी देखा है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो क्या करते हैं, हमारी आत्मा ध्यान लगा रहे होते हैं और हम लोग अपने कॉन्शियस माइंड को बढ़ा रहे होते हैं। दैट मीन्स हमारी हमारी इनर सोल, हमारी इनर की बॉडी बता रही होती है ये बंदा तेरे लिए ठीक नहीं है, साइड हो जाओ। तभी आपकी वाइब मैच नहीं हो रही, तभी आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग डेली बोलते हैं एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन डेली, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, 10 मिनट्स ऑफ रीडिंग अ बुक डेली। ये सारी चीजें बोली जा रही है, सक्सेसफुल पेजेस पे रेगुलर पोस्ट हो रही है। हमारे पेरेंट्स हमें डेली बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं। 10 घंटे फोन चलेंगे, हम लोग पबजी खेलेंगे, ठीक है, पब में जाके पार्टी करेंगे। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, अपने ऑरा को वीक करें। जाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि पार्टी मत करिए, कुछ मत करिए, बट जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन की चीजें वो तो करिए। डेली 10 मिनट बैठ के ओम चैंटिंग करना या कोई भी नाम सिमरन करना, वो हमारी खुद की एनर्जी को बढ़ा रहा है। और अगर हम बोले जाए, हर एक कल्चर और ट्रेडिशन रिलीजन बोलते हैं कि हम यहाँ पर भगवान जी से जुड़ने आए हैं। आई एम फ्रॉम सिख फैमिली, हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि हम यहाँ पर नाम सिमरन करने आए हैं, वी आर हियर टू कनेक्ट विद गॉड। हिंदुइज्म सेम चीज बोलता है, मुस्लिम रिलीजन सेम बोलता है, बाइबल क्रिश्चियनिटी सेम चीज बोलते हैं, बुद्धिज्म सेम चीज बोलता है, जैनिज्म सेम चीज बोलता है। सो वी आर हियर टू कनेक्ट विद गॉड। बट हम ठीक है मटेरियलिस्टिक चीजों में फंस गए हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने आप को आधा घंटा नहीं दे सकते। सो दिस इज द थिंग, ऑरा इंक्रीज करने के लिए डू चैंटिंग्स, डू मेडिटेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। Yeah, nowadays people don't talk about mental stability, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। Like I'm in my mid of 20s और मैं इन पास बहुत सारी चीजें लाइक क्लबिंग पबिंग ये सब करके अब मैं ऐसे थक चुकी हूँ कि आई जस्ट नीड अ स्टेबिलिटी इन माई लाइफ। और वो
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स रियली कनेक्ट टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप रोज मंदिर जाओ या आप मतलब गॉड इज इन विद यू लाइक Yeah. ऑलवेज. तो आप वो जो चैंटिंग वाली से इट्स वेरी रियल कि आप ये सब चीजें करके एक बार में थक जाओगे. आप डेली डेली वो चीजें रेगुलरली अपने नहीं लाइफस्टाइल में नहीं ला सकते. आप में एक चीज बताते हैं, जो लोग अंदर से खुश होते हैं ना, उनके चेहरे पे एक नूर होते हैं, देयर इज अ चार्म ऑन देयर फेस. मैं आपको कह रही हूँ, आप 30 डेज तक चैंटिंग्स में आओ, पानी का इंटेक प्रॉपर करो, अच्छी बुक पढ़ो, ठीक है, आपके चेहरे पे ना अलग सा ग्लो दिखेगा. तो यार ये बंदा अलग है, ये बंदी अलग है, लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आके बात करना चाहेंगे. उस पर आपको क्या समझ आएगा दूसरे मन, जब आप 30 डेज फॉलो करोगे, कि आप उस बंदे को आपसे क्या चाहिए. ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल के ट्रेंड के अंदर हम लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन से दूर हो रहे हैं. We are actually adapting Western culture, which is very nice, very nice. Adopt Western culture. I do adopt Western culture. But इसका मतलब ये नहीं है यार कि हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भूल जाएं. हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या पास करेंगे फिर? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन. एंड आई थिंक आजकल लोग चाहे सोशल मीडिया के थ्रू बट आ रहे हैं. एंड आई सी लोगों की स्टोरीज होती है कि वो अपना मॉडर्न लाइफ में बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, एंड दे पोस्ट देयर स्पिरिचुअल लाइफ ऑन द यूट्यूब, डेली के शॉर्ट्स, ब्लॉग्स. आई थिंक जो लोग जागरूक हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे वो इस पॉडकास्ट के बाद हो जाएंगे. तो ये तो जैसे कि मतलब बहुत लोग होते हैं जो अपने घर में पेट्स वगैरह रखते हैं, तो मतलब ये मतलब अच्छी चीज होती है पेट्स को. अगर आप ये सोच के रख रहे हैं कि हमें उनके लिए सेवा करनी है, दैट्स वेरी गुड. बट कुछ लोग, हमारे एस्ट्रोलॉजी में कुछ इफेक्ट्स है, जब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है. मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखे कि वो बोलते हैं कि आप XYZ को पाल लीजिए, ये उन पे संकट चले जाएगा और आपके घर से ये संकट हट जाएगा. तो मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूँ, और ना ही होते हैं. आप चाहे राजा, रॉयल फैमिलीज देख लीजिए, पेट सबके पास है, सबके पास पेट्स होते हैं. एंड डॉग्स आर रियली गुड. अगर आप घर पे नहीं पाल सकते, आप घर के बाहर पालिए. देखिए, कुछ प्लानिटरी पोजीशंस कुंडली में ऐसे होते हैं जब हम मना करते हैं कि आप अपने घर पे प्लीज डॉग को मत रखिएगा, घर के बाहर के डॉग्स की सेवा करिए. क्यों? क्योंकि वहां पर आपसी हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स होने के या कलेश होने के चांसेस होते हैं. बट हम ये तो नहीं बोल रहे कि आप पेट से पास मत रहिए. पेट्स तो हमारी लाइफ में तब से है जब से ये पृथ्वी डेवलप होना शुरू हुई थी. तो वी आर द पार्ट ऑफ लाइक एनिमल किंगडम, एंड ह्यूमंस आर, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. सो ऐसा कहते हैं कि वो सारी नेगेटिविटी खुद पे ले लेते हैं. क्योंकि उनको दिख जाता है. सबसे पहले आप देखिए, बिल्ली, लाइक कैट्स एंड डॉग्स बहुत अनवांटेड चीजों को अपने पास देख लेते हैं. कोई भूत प्रेत, आत्मा, अनवांटेड एनर्जीज देख लेते हैं. अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है, आप किसी के घर पे, मतलब कोई नॉर्मल डॉग है, वो आप पे बात करना शुरू कर देगा, बहुत भौंकेगा, क्योंकि देख लेते हैं भाई इस बंदे की एनर्जी अच्छी नहीं है. आप प्यार करने जो, वो आपसे प्यार ही नहीं लेगा. आपकी जिस दिन एनर्जी डाउन है ना, उस दिन डॉग आपके पास नहीं आएगा. अगर आपके खुद के घर पे डॉग है ना, और आपका खुद का डॉग भी कभी कभी दूर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग हमारी एनर्जी सेंस कर लेते हैं. दे आर एक्चुअली मोर पावरफुल देन अस. आई एम तो वेरी स्केयर्ड फ्रॉम देम. लाइक मैंने That means your Ketu planet is not of that much level. नहीं, बिकॉज मैं कभी बचपन से आई एम नॉट फ्रेंडली टू देम नहीं. एंड दे आर लेकिन जब वक्त आएगा तो बाप भी हो जाओगे. बट दे आर एक्चुअली वेरी नाइस. हमें फ्रेंड्स, पेट्स फ्रेंडली होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जब आप फंस जाते हो, एंड पेट समटाइम्स हेल्प यू अ लॉट. मेरे को किया है, सो आई नो. मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, बट नॉट द स्टोरीज वी आर हियर टू द पॉडकास्ट. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके मेन स्ट्रीम टैरो कार्ड रीडिंग से, और अभी तक हमने आपसे एक भी क्वेश्चन उसका नहीं पूछा है. यू आर वर्ल्ड्स यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर, तो व्हाट इज टैरो कार्ड रीडिंग? टैरो कार्ड रीडिंग सबसे पहले 78 कार्ड्स है, जिनको हम अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट मीन एनर्जीज, एंड वी स्टार्ट प्रेडिक्टिंग. इट्स अ वेस्टर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्शन. ठीक है, यहाँ का नहीं है, वेस्टर्न का है, जिसमें बहुत सारे कल्चर्स इन्वॉल्व है, लाइक अमेरिकन, ग्रीक, इटालियन, यूरोपियन कल्चर्स को ऐड करके. अभी रिसेंटली मैंने लास्ट 20 ईयर्स से टैरो कार्ड रीडिंग का जो ट्रेंड है वो मैंने इंडिया में देखा है. सो वो टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही पावरफुल टूल है किसी के बारे में पता लगवाना, लाइक करंट थॉट्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, बिजनेस वगैरह में क्या अप डाउन चल रहा है. तो वेरी पावरफुल टूल. क्या एडवाइस है, टैरो कार्ड रीडिंग एडवाइजेस देते हैं. ठीक है, तो टैरो कार्ड रीडिंग से आप 78 कार्ड्स के अंदर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ टू एंड ऑफ योर लाइफ हर एक इवेंट एड्रेस कर सकते हो. क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, किसकी क्या फीलिंग्स है. डेथ टू न्यू बॉर्न, प्रेगनेंसी, मैरिज, अफेयर, ब्रेकअप,
सब देख सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ, एनीथिंग। That's interesting. वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप वर्ल्ड से गेस्ट टेरो कार्ड रीडर हो, तो कितने टाइम से, मतलब कब से आप ये टेरो कार्ड रीडिंग Professionally, I'm doing it from more than 3 years. और I was, I think, 11 years जब मैंने अपना पूरा एस्ट्रोलॉजी चार्ट पढ़ा था. Then when I was 15, तब मैंने 7 चक्र हायर मेडिटेशन कंप्लीट किया. From 16 onwards, मेरी टैरो की स्टडी प्रोफेशनली स्टार्ट हो गई थी. I read the books. जितने भी आपको बुक्स मार्केट में मिल सकते हैं अच्छे अच्छे, वो थोड़ी फॉरेन के बुक्स, क्योंकि वहाँ के डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट है. पीपल चेंज अकॉर्डिंग टू देम, पढ़ाई चेंज कर देते हैं. तो आई थिंक मैंने ज्यादातर पढ़ के सीखा है, फिर मैंने प्रोफेशनली डिग्रीज भी ली हैं. तो मेरी पूरी टैरो की एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वॉच कंसल्टेंसी की सारी पढ़ाई मेरी कंप्लीट है ऑलरेडी. सो जैसे आपने मांगलिक वाली बात करी थी, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, क्योंकि मैं खुद मांगलिक हूँ, तो मतलब राइट एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए? So right age of marriage for the Manglik or the Manglik effect people are of 28 years and above. मतलब once you turn 28, then advisable होता है कि आप करिए, क्योंकि मंगल का दोष तब कम होना शुरू हो जाता है. तो हम लोग तब बोलते हैं, या फिर 30s में बोलते हैं शादी करने के लिए. नहीं तो होता है ऐसे कि आपको पार्टनर मिलेगा नहीं, पार्टनर मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो गई, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रेडी नहीं हो रही, अनवांटेड एक्टिविटीज हो गई घर पे, आपकी शादी हो ही नहीं पाएगी. आप धीरे धीरे तब तक वहां पर 28, 29, 30s में पहुंच ही जाओ. मेरे केस पे तो मिल ही नहीं रहा है. मिल जाएगा. डेस्टिनी पे भरोसा रखो, जब जिस पर्सन ने मिलना वो तब मिल ही जाएगा. लोग बोलते हैं ब्रेकअप हुआ मैम मेरा, ऐसा क्यों हुआ? विच इज रिटन. आपको उस पर्सन से मिलना था, उतने टाइम साथ रह के अपने कार्मिक डेट क्लियर करने थे, इसलिए आप उस पर्सन से मिले. मैंने बहुत सारी रील्स देखी है, तो ऐसे बोलते हैं कि नींबू ला दो, वो ऐसा लाइन मिल जाएगी, मतलब पैचअप हो जाएगा. नहीं, ऐसे अपने प्यार को वापस पाए, ये करें. देखिए ऐसे कुछ नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हो. देखिए हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज को टैकल नहीं कर सकते, मैंने नेगेटिव थॉट्स को नहीं कर सकता टैकल. इट नीड्स पॉजिटिविटी. इसलिए हम बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, ऑल इज वेल. हम दिल को दिमाग को दोनों को फुसला रहे हैं कि भाई सब ठीक है, सब ठीक है. तो हम लोग बस यही है. और दिस इज मार्केटिंग कि कुछ हो जाएगा, आप ये कर लो तो कुछ हो जाएगा. रेमेडीज का इफेक्ट है, बट एट अ सर्टेन लेवल. जो ये नींबू वगैरह वाली चीजें, दे आर वशीकरण और स्पेल और टोना टोटका वाली चीजें, वो एग्जिस्ट करती हैं, बट एट अ लेवल उसके लिए पूरी प्रॉपर तरीके से एक साधना होती है, प्रॉपर तरीके से चीजों को अलाइन करके वो एक्टिविटीज करनी होती है. ऐसे नहीं कि आप करोगे तो हो जाएगी. बट हाँ, आप भी समझदार हो, हम भी समझदार है. अगर आप कोई चीज बता रहे हो, आपको लॉजिकल लग रही है, आप समझ जाओगे. आपको कोई हवन के लिए बोलेगा, आप समझ जाओगे. कोई आपको कोई स्पेल के लिए बोलेगा, जार स्पेल के लिए बोलेगा, आप समझ जाओगे कि यार ये क्या है. एक जार जो है वो एक ऑरा है, क्रिएट हुआ, तो उसके अंदर हमने जो पार्टनर का नाम लिख के डाला, उस तरह शुगर डाल रहे हैं, रोज वाटर डाल रहे हैं, अच्छी चीजें डाल रहे हैं, तो हम एक अपनी एक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं ना उस जार के अंदर. वी आर जस्ट इमेजिन थिंग्स एंड वी आर क्रिएटिंग दुनिया. वो चीज एग्जिस्ट कर सकती है, बट जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती वो आपको सामने समझ आ जाएगी, ये दुकानदारी है या ये बेवकूफ बना रहा है वो मतलब. तो विच इज डिफरेंट. सो अभी एक टाइम चल रहा है, पीपल आर वेरी मच इनटू मैनिफेस्टेशन वाली चीज, बट ऑन द अदर हैंड बनिया और ये सब जो लोग हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, और उनसे जब भी पूछो तो दे जस्ट ऑलवेज टेल यार अभी धंधा अच्छा नहीं चल रहा है. तो मतलब एक चीज है जो लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, कि आप ऐसे प्रिडिक्ट करो कि आपके साथ अच्छा होगा तो अच्छा होगा. तो ऐसा भी होता है कि आप ज्यादा बुरा अपने आप को बोलोगे तो होते हैं. अगर मैं बोलूँ यार भाई मेरा आज ना पैर में दर्द नहीं हो रहा, काश मेरे पैर में दर्द हो जाए, कभी आपने ऐसे किसी को बोलते हुए सुना है? नहीं बोला. मैं आपको कल का एक स्टोरी बताती हूँ. मेरे क्लाइंट के साथ हुआ. उन्होंने मुझे ना बोला था कि मैम जब मेरा लास्ट डे होगा ना, मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगा, मैं अपने इसके साथ ऐसा ऐसा बोल के आऊंगा. उसका कल कोई जॉब छोड़ने का दिल नहीं था. कल उसको टर्मिनेशन लेटर मिला उसके हाथ में जॉब से. उसने जो अपना बोला था ऐसे बहुत रैंडमली, मैं वो कपड़े पहन के जाऊंगा, कल वो बंदे ने वो कपड़े पहने हुए थे. जिस तरीके से वो मजाक में बोलते ना कि ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ होगा, मैं ऐसा करूंगा, कल सच हुआ है. इसलिए बोलते हैं कि जुबान पे सरस्वती माँ विराजमान होती है, बहुत सोच के बोलिए. ठीक है, हमारे आसपास क्या एनर्जीज है आपको नहीं पता. हम क्या किस टाइम का अनवांटेड एनर्जी तक ट्रैक कर ले. रात को जब लोग चौराहे पे या रस्तों पे चल रहे होते हैं, कार ड्राइव कर रहे होते हैं, हम लोग पूरा लॉक वॉक करके सेफ्टी वगैरह रखते हैं. क्यों रखते हैं? रात का टाइम सेंसिटिव क्यों है? 12 से 4 बजे या दोपहर को 1 से लेकर 4 बजे का टाइम तो सेंसिटिव क्यों कि हम मना करते कि अकेले मत घूमो, सन्नाटे में मत घूमो.
क्योंकि मान लो आप बीच में बोल रहे हो यार भूत भूत की बातें कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि एक्चुअल में आ गया, इसलिए बोलते हैं कि जो शीशा आप देख रहे हो ना उसके आगे की जगह पीछे भी दुनिया है। ये जरूरी नहीं कि जो आप देख रहे हो वो ही सच हो, जो आप नहीं देख रहे हो उसमें भी बहुत सारी सच्चाई। तो हम लोग तो क्या, हम लोग तो अपने अपने कल्चर्स को एक्सप्लोर नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग कोई पाठ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अगर किसी हिंदू पर्सन से पूछा जाए कि क्या आपको हनुमान चालीसा के पूरे अर्थ पता है, नहीं। मुझसे कोई पूछे कि आपको इस चीज के अर्थ पता है, नहीं। हम अपने कल्चर ट्रेडिशन से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। वी हैव टू कम बैक टू अवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ये मैं बोल सकती हूँ, बट वो बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, जो कुछ लिखा हुआ है, हम चाहे बाइबल फॉलो करें, हम चाहे भगवद गीता फॉलो करें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी फॉलो करें, कुरान फॉलो करें, हर एक बुक बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल लोगों ने लिखी है। हमने तो वो तक नहीं पढ़ी है। ओके, नाउ वी कम टू ऑन आवर ड्रीम्स। जैसे हम बोलते हैं कि हमने अपने सपने में कुछ ऐसा देखा, और मतलब इट्स रियल कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे रियल लाइफ से कुछ उनका कनेक्शन कनेक्शन होता है, एक्चुअल में कनेक्शन होता है। हम लोगों को कुछ कुछ एडवाइसेस मिलती हैं अपने ड्रीम्स में। हम लोग या जो सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कई बार वो भी हमारे दिमाग में आ जाता है। और आपको मेजरली ऐसा होगा कि आपको फ्यूचर दिखेगा, और जब आप वो फ्यूचर में देख रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैं पहले देख चुका हूँ, ये मेरे सपने में आया था। क्या हो रहा है, वो आत्मा, हमारी सोल सोर्स है, ये चीज है। आजकल लोग मतलब ये भी बहुत देखते हैं कि इस कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ये हमारा लकी कलर है, ये हमारा लकी कलर है। तो ये सब चीजें मतलब थोड़ा ये चीज करते, बट लकी कलर लव की चीजें जो है वो मेजर डेज पे ही कर लेते हैं। बट जैसे हम लोग कुछ कलर्स एडवाइस करते हैं, जैसे आपकी शनि की महादशा चल रही है या फिर आपकी साढ़े चल रही है, तो हम लोग डेफिनेटली मना कर देते हैं कि आप सैटर्न की कलर अवॉइड करिए। दैट मीन्स ब्लैक एंड डार्क ब्लूज। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सैटर्न आपको हार्डवर्क दे रहे हैं, आप वही चीज पहनोगे तो और हार्डवर्क बढ़ेगा ना। आपकी अगर चंद्र की दशा चल रही है, चंद्रमा की, आप ऑलरेडी बहुत मूड स्विंग्स में हो, और हम आपको और बोले व्हाइट कलर पहना तो और ज्यादा दिक्कत होगी। अब जैसे कि लोग ऑलरेडी जब मन चंचल होता है किसी का तो उसको मोती पहना देते हैं। आप पहले सोचिए, मोती वैसी इमोशनल एक जय में, उसके बाद किसी का मूड स्विंग्स इतने ज्यादा और उसको मोती पहना दे तो वो कंट्रोल होंगे और बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ राइट एस्ट्रोलॉजर कैन चेंज योर लाइफ। तो बहुत सोच समझ के, और कलर्स का इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन लाइफ पे होता है। जब कलर हमारे चेहरे का रंग बदल सकते तो क्या वो जिंदगी का रंग नहीं बदलेगा? बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट, एंड आपसे कन्वर्सेशन करने में हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि हम नेक्स्ट कभी फिर से एक साथ पॉडकास्ट कर पाए। दोबारा आपसे जरूर मिलेंगे हम। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।